जाप मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन परम तत्व का ध्यान कैसे धरेंगे? श्वासा कीकर सिमरनी करे अधिपाटा जाप, इतना ही करवा सकते हैं बुरे गुरु। परम तत्व का ध्यान धर ये नहीं करवा सकता कोई। सोहंग आपे आप, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। क्या है सोहम? जो तू सोहम, हम दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। तभी आप कह पाओगे सोहम सत्य कबीर। वो तो शायद वहां तक पहुंचने की बात, वहां तक गुरु पहुंचाता है भाई, वहां तक गुरु पहुंचाता है। तुम कह रहे हो कि मैं कैसे लाश को काटूं, मैं कैसे ऑपरेशन करूं, वहां गुरु पहुंचाएगा तुम्हें। नहीं तो 5वीं वाले के पास बैठे रहो, वहां कैसे पहुंचे? अरे भैया वो डॉक्टर जिसके पास जाओगे वो पहुंचाएगा। परम तत्व का ध्यान धर, यही है असली भक्ति। इसी को सार शब्द कहते हैं परम तत्व को। नकली शब्द को जप के परम तत्व नहीं मिलेगा। मतलब आपका कहना यही है कि सत्य नाम नकली है, ऐसा? सत्य नाम अगर तुम जपोगे, सतनाम सतनाम सतनाम, तो नकली है, नकली है। सतनाम की वजह से ये काया चल रही है। ये सतनाम हमें प्रकट है हमारे लिए। जपो क्या उसको? ये तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं किसकी वजह से? सतनाम की वजह से। चेतना जो चल रही है अपने अंदर, चेतना अलग है, चेतना तो उसका अंश है। चेतना अंश है, चेतन अविनाशी है वो सतनाम। चेतना की बात नहीं कर रहा मैं। चेतना तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी, हाथी में भी है। चेतन सत्ता कहाँ है? यानी करंट तो तुम्हारे मकान में भी है, लेकिन पावर प्लांट कहाँ है? जहां से बिजली आ रही है वो है सत्य, और वो इस काया में नहीं है। इस काया में नहीं है वो। बिजली काया में है। सतलोक कुछ होता ही नहीं है। सतलोक कुछ लोक अलोक शब्द है भाई। जिन जाना तिन संशय का, शब्द ही सतलोक है। कबीर साहब ने इसीलिए सतलोक सतलोक किया ताकि ये काल के जितने दूत है ये सब सतलोक की महिमा काल के दूत सतलोक की महिमा गाने लग जाए, इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में सतलोक की महिमा गाई, अलग लोक की महिमा गाई। अब अलग लोग जाते हैं, सतलोक छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या महिमा रही सतलोक की? सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक। ये माया ने बना दिया। वाह भाई वाह भाई वाह। और तुम्हारा सतलोक माया ने नहीं बनाया। क्या बातें कर रहे हो? अनामी लोक माया ने बना दिया, सतलोक माया ने नहीं बनाया। अरे माया ने सारे लोग बनाए हैं, माया शब्द को नहीं बना सकती जिसमें सुरता समाएगी। सुरत समाए शब्द में, सतलोक में नहीं, अलग लोक में नहीं। सुरत समाए शब्द में, और वादो काल ना खाए। अगर शब्द का ज्ञान है तो बच जाओगे, नहीं तो काल धर के खाएगा। ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहते रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। और कहे कबीर सुनो बड़ी साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कौन सा सतलोक ठिकाना है? अरे नाम ही सतलोक है, नाम ही सतलोक है। नाम से ही वो चल के आते हैं, शब्द से ही सुरता आती है और शब्द में ही समा जाती है। सतलोक से नहीं आए कबीर साहब। उन्होंने बोला सतलोक क्यों? वो उसका गुण है। जहां से हम आए वो जगह सत्य है, उसका नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं होता वही सत्य है। वो अगम है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। वो अलग है, उसको कोई रख नहीं सकता। वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, और वही शब्द है। उसी शब्द में सुरता समाएगी, तब जाके मुक्ति होगी। उनके नगरी सतलोक में नहीं होगी। सतलोक से हम चले आए, सतलोक से आपने देखा क्या? सतलोक कैसा सतलोक? रास्ता कहाँ है? पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में, दक्षिण में है। कहाँ है सतलोक? इधर दिशा किधर है सतलोक की? अरे जब पता नहीं तो क्यों भरमा रहे हो जीवों को? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। कहाँ है सतलोक? हो अगर कोई सतलोक है तो उसका रास्ता तो बता दो। जब ये जीव शरीर से बाहर निकलेगा, पूर्व में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, उत्तर में, दक्षिण में, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, सतलोक कहाँ है?
हो या संसार अरे भाई कमाल कर दी तुमने, कमाल कर दी। हाँ बोले बोले। इसीलिए साहिब ने कहा कि काल के दूत आएंगे, मेरी वाणी गाएंगे और जीवों को भरमाएंगे, लेकिन जब 13वां पंथ आएगा तो बात नहीं निकलेगी मुंह से। बताओ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे है सतलोक? कभी देखा है? क्या बातें कर रहे हो? चलो साहिब ने तो नहीं देखा था, आपने तो देखा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बताएंगे क्या? ऐसे बताएंगे जैसे मुझे आप भी ऐसे बताइए। अरे तो तुम डायरेक्शन बताओ ना, आप बोल रहे हो कि ऐसे बताए तो ये ऐसे बताए। डायरेक्शन बताओ ना। मैं ये तो नहीं कह रहा मुझे ले चलो, तुम केवल डायरेक्शन बता दो। अरे आप बताओ ना। अरे हम क्यों बताएं? हम इनसे पूछ रहे हैं जो सतलोक की बात कर रहे आप हैं। तो बोलते हैं तो आप मना करते हो, बरोबर, तो इसको क्यों पूछ रहे हम हो? तो शब्द का भेद बताते हैं, सतलोक नहीं है हमारा कि हम सतलोक बताएंगे। सतलोक आप लेके जा रहे हो, बताओ। पूर्व में है, पश्चिम में है, मुंह के आगे, पीठ के पीछे है, कहाँ है सतलोक? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मत बनवाओ। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चीनी बनी तो पे खाए। घर में नहोते, आकाश है नहोतो, चंद्र नहोतो, सूर्य नहोतो, तो कहीं तो है सतलोक, आप बॉडी जो से ये क्या कहीं तो है सतलोक। तो हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है? अरे कहीं से तो कबीर साहब आए, सतलोक से हम चले आए। तो सतलोक कहाँ है? शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है? यही बता दो। शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है? रचना के बाहर है। रचना के बाहर डायरेक्शन क्या है? ऊपर सतलोक है। हाँ ऊपर है। अच्छा, जब धरती ऐसे ऐसे हो जाएगी तो तुम नीचे आ जाओगे, फिर नीचे सतलोक हो गया। क्या बातें कर रहे हो? आज पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं हम तो सतलोक ऊपर बता रहे हैं, जब धरती घूम जाएगी तो सतलोक नीचे हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा नीचे हो जाएगा जब धरती घूम जाएगी। क्या बातें कर रहे हो? मत भरमाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। कबीर साहब की वाणी बहुत मुश्किल है समझना। कबीर साहब कहते हैं हटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी खटपट तब मिटेगी जब हम सारे बैठ के उस वाणी पे विचार करें। कबीर साहब कहते हैं मेरी गाई गाएगा। ये मैं बोल दे रहे हैं, वाणी झूठी है। यही भेद है, यही भेद है। किसी को नहीं कहा, सुनता को क्यों कहा शिव? क्योंकि अभी ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये भी किसी को नहीं पता। क्या है ब्रह्म, क्या है परम ब्रह्म, क्या है पार ब्रह्म, क्या है जीव। अलग पुरुष का किया विचारा, 184 धागा डाला, कौन है अलग पुरुष? क्या में जीव ब्रह्म और माया? क्या है जीव, क्या है ब्रह्म, क्या है माया? बताओ जरा, क्या है स्वरूप तीनों के? क्यों भरमाना है लोगों को? बस पंजा ले लिया कि मैं तो पंजाधारी बाबा बन गया, और वो गुरुजी 5 नाम दे रहे हैं। पहले सत्संग सुनो, क्या है सार शब्द, क्या है सार शब्द? प्रकाश मुनि नाम साहिब, मैं अभी दिखा दूंगा वीडियो में। कुछ नहीं होता सार शब्द। अरे कबीर साहब ने सारी सार तो बोला है, असार बोला कहाँ है? उनके सारे शब्द सार शब्द है। ये वीडियो बनाते थे। अब हमारे सत्संग सुन सुन के कह रहे हैं ये सत्संग वो सत्संग नहीं है, ये शब्द जो मैंने दिए हैं वो शब्द नहीं है। तो वो कौन सा आ गया? अब ये सब रिकॉर्डिंग पड़ी है, चलेगी ये ऑडियो। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ऐसा लगा है कि भाई गलत है तो आप सामने जाओ। हम तो खुला बोल रहे हैं, आओ। हम तो खुला बोल रहे हैं, आओ। बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, आओ। हमें जरूरत क्या? हम तो बता ही रहे हैं पूरे भारत में, हम तो पूरे भारत में घूम घूम के बता रहे हैं। ઘણી વખત બોલવું પડે ખોટું ધંધો હોય તો બોલવું પડે गीता पढ़ने वाले ही नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताने वाला तत्वदर्शी संत मिल ही नहीं रहा है उन्हें। अब ये तत्वदर्शी संत क्या है भाई? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो, अगर उस तत्व ज्ञान को जानना चाहते हो, तो किसी राधे राधे करने वाले के पास मत चले जाना, तो किसी राम राम कृष्ण कृष्ण जपने वाले के पास मत चले जाना,
तो किसी हवन यज्ञ करवाने वाले के पास मत चले जाना। तो कहां जाना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना जिसने दोनों तत्वों को जान लिया है, असत्य को भी और सत्य को भी। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का यानी सत्य का ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो वहां जाके क्या करना है? वहां जाके दंडवत प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। और क्या करना है?